जी नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही दुखद खबर से शुरू कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल। जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें ज्यादातर लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका सिर्फ 42 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया है। जी, ये खबर सुनकर काफी दुख हुआ। हाँ, तो हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इस बारे में। उन्हीं के आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि हुआ क्या और क्या अहम बातें हैं इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। बिल्कुल। देखते हैं कि क्या जानकारी है हमारे पास। तो सबसे पहले हुआ क्या। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 27 जून 2025 यानी कल रात को शेफाली को अंधेरी में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आया। उनके पति पराग त्यागी और कुछ और लोग थे वहां। वो उन्हें फौरन पास के बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए जी। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाँ, ये खबर आई और इसके बाद जैसा कि प्रोसीजर होता है, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया है। अच्छा। मुंबई पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि वो जांच कर रहे हैं। अभी शुरुआती तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट वजह है मौत की, पर देखिए ऑफिशियल कंफर्मेशन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आएगी। सही बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन ये सब हुआ बहुत तेजी से, बहुत अचानक। हाँ बिल्कुल अचानक, यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। अगर हम शेफाली के बारे में थोड़ा याद करें, 15 दिसंबर 1982 को उनका जन्म हुआ था और 2002 में वो कांटा लगा गाने का जो रीमिक्स वीडियो आया था, हाँ वो तो जबरदस्त हिट हुआ था। रातों रात स्टार बन गई थी वो उससे, और वो पहचान उनके साथ हमेशा जुड़ी रही, कांटा लगा गर्ल। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ वही एक काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका करियर काफी फैला हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे मुझसे शादी करोगी, कन्नड़ फिल्म हुडुगारू में भी थी वो। अच्छा, कन्नड़ फिल्म भी की थी उन्होंने। हाँ, और टेलीविजन पर भी काफी एक्टर थी। रियलिटी शोज किए उन्होंने, नच बलिए के 2 सीजन, 5 और 7। हाँ, पराग के साथ। हाँ, पति पराग त्यागी के साथ। और फिर बिग बॉस 13 में भी वो नजर आई थी। जी, बिग बॉस 13 में उनकी एंट्री काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल, तो एक एक्टिव करियर था उनका। लेकिन यहीं पर एक और बात सामने आती है जो शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो। क्या? शेफाली ने खुद पब्लिकली अपनी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। अच्छा, किस तरह की प्रॉब्लम्स? उन्होंने बताया था कि वो 15 साल की उम्र से मिर्गी यानी एपिलेप्सी से जूझ रही थी। अरे, ये तो काफी सीरियस बात है। हाँ, और साथ ही उन्होंने एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करने की बात भी कही थी। ये जानना तो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि उनकी जो पब्लिक इमेज थी वो हमेशा बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव दिखती थी। सही कहा, यही तो बात है। ये दिखाता है कि अंदरूनी तौर पर वो किन चीजों से गुजर रही थी, लेकिन बाहर उन्होंने एक बहुत मजबूत और वाइब्रेंट पर्सनैलिटी मेंटेन की हुई थी। हाँ, ये उनके जुझारूपन को दिखाता है, उनकी हिम्मत को, कि इन सब के बावजूद वो इतनी एक्टिव रहीं। बिल्कुल। अब उनकी निधन की खबर के बाद जो तस्वीरें आई हैं अस्पताल से, उनके पति पराग त्यागी काफी टूटे हुए, परेशान दिख रहे थे। जाहिर है उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक है। बहुत बड़ा सदमा है, हाँ। और इंडस्ट्री से भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। हिमांशी खुराना, भारती सिंह, कुशाल टंडन, एली गोनी, मीका सिंह, रश्मि देसाई, हाँ, कई लोग, कई सारे एक्टर्स, सिंगर्स, उनके दोस्त, सब सोशल मीडिया पर अपना दुख जता रहे हैं, हैरानी जता रहे हैं कि ये कैसे हो गया। सब शॉक्ड हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात जो सामने आई है और जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में है, वो है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच का फर्क। कई बार लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन काफी कॉमन है। क्या फर्क बताया गया है? देखिए, हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली किसी नस यानी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए। इससे दिल की मांसपेशी को खून नहीं मिलता और वो डैमेज होने लगती है। अच्छा, यानी ये एक तरह की प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, पाइप में रुकावट। हाँ, कह सकते हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। दिल की जो अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे वो धड़कता है, उसमें अचानक कोई गड़बड़ी आ जाती है और दिल एकदम से काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, धड़कना ही बंद कर देता है। तो शेफाली के केस में जो शुरुआती जानकारी है वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ इशारा कर रही है, और ये अक्सर बिना किसी वार्निंग के होता है। हाँ, ये कार्डियक अरेस्ट की खासियत है कि ये बहुत सडन होता है। हार्ट अटैक में कई बार कुछ लक्षण पहले से दिख सकते हैं, पर कार्डियक अरेस्ट अचानक हो सकता है। ये अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि इससे घटना की जो आकस्मिकता है वो और साफ होती है। बिल्कुल। क्या इस बात का कोई जिक्र है कि उनकी जो पहले की हेल्थ कंडीशंस थीं, जैसे एपिलेप्सी, उसका इस कार्डियक अरेस्ट से कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ऐसे किसी डायरेक्ट कनेक्शन की बात नहीं कही गई है। एपिलेप्सी और कार्डियक प्रॉब्लम आमतौर पर अलग अलग मानी जाती हैं। हालांकि कुछ बहुत रेयर सिंड्रोम होते हैं जहां कनेक्शन हो सकता है।
पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, बिना मेडिकल डिटेल्स या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ भी कहना सिर्फ अटकलबाजी होगी। अभी मेन पॉइंट यही है कि इसे कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, जो कि अचानक होता है। तो शिपाली जरीवाला का इस तरह अचानक चले जाना यकीनन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, एक खालीपन छोड़ गया है। जी बिल्कुल। उनकी एनर्जी, उनका चार्म और जैसा आपने कहा उनका जुझारूपन, वो हमेशा याद किया जाएगा। फैंस और उनके साथी कलाकार सब सदमे में हैं। और सभी को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके। सही। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम बाहर से जिन लोगों को इतना फिट, इतना एक्टिव, इतना वाइब्रेंट देखते हैं, हाँ, उनकी जिंदगी अंदर से कितनी नाजुक हो सकती है, और ये भी कि कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें कितनी अप्रत्याशित हो सकती हैं। बिल्कुल। इसके बारे में जानना, समझना कितना जरूरी है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति की हिस्ट्री में एपिलेप्सी या मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी चीजें रही हों। हालांकि कनेक्शन हो या ना हो, पर यह सवाल तो उठता ही है कि क्या हम बाहरी चमक दमक के पीछे की हकीकत को देख पाते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और शायद इस दुखद घटना से हमें अपनी सेहत और अपनों की सेहत के प्रति और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत का भी एहसास होता है।